हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आप सब ने वैक्सीनेशन भी ले लिया होगा। गवर्नमेंट के इस ड्राइव में, वैक्सीनेशन जो ड्राइव चल रही है उसमें सबने पार्टिसिपेट किया होगा। और अभी मेरा नहीं हुआ है क्योंकि जैसा आप लोग जानते हैं कि मुझे कोविड था अप्रैल में। तो बाई द एंड ऑफ दिस मंथ, मतलब जुलाई में मुझे वैक्सीनेशन लेना है और मेरी फैमिली में भी लेना है, वाइफ को भी लेना है, ठीक है। बट टच वुड बाकी सब ठीक है और आप सब भी ठीक होंगे। अपना ध्यान रखिए प्लीज़। Once again, welcome to all of you in my channel D Singh Motivation and Facts। आज एक नई स्टोरी के साथ आया हूँ। काफ़ी अच्छी स्टोरी है, मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा डेफिनेटली आप लोगों से शेयर करना चाहिए। ये कहानी है मेढकों की। तो सुन के आश्चर्य होगा। मेढक क्या हुआ, एक मेढक की टोली थी जो जंगल के रास्ते से जा रही थी। अचानक दो मेढक गड्ढे में गिर जाते हैं। तो होता क्या है कि एक मेढक दूसरे मेढक को देखता है, दूसरा पहले को देखता है, बाकी सब जो है गड्ढे के ऊपर होते हैं। बाकी सारे जो मेढक होते हैं वो चिल्लाने लगे कि ये क्या हो गया भाई, हाहाकार मच गया, कोलाहल मच गया जिसे कहते हैं हिंदी में। अब लोग इतना चिल्ला रहे थे, इतना चिल्ला रहे थे, लोग परेशान हो गए। सारे मेढक परेशान हो गए। सॉरी, लोग नहीं, सारे मेढक परेशान हो गए। वो चिल्ला रहे थे। और जो दो मेढक जो गड्ढे में गिर गए थे, उनके साथ क्या हुआ, अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी कहानी को अंत तक देख सुनिएगा और देखिएगा। और चैनल को स्किप करके मत देखिएगा प्लीज़, क्योंकि आपका सपोर्ट और आपका मोटिवेशन मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करेगा। होता क्या है कि वो दोनों जो मेढक होते हैं वो लगातार कोशिश करते हैं बाहर निकलने के लिए। और जो बाकी मेढक होते हैं वो बार बार चिल्ला रहे होते हैं कि प्लीज़ कोशिश करो, मेहनत करो, शायद निकल पाओगे। उन दोनों मेढकों ने शायद ऊपर खड़े मेढकों की बात नहीं सुनी और गड्ढे से बाहर निकलने के लिए लगातार वो चलते रहे। बाहर खड़े मेढक लगातार यही कहते रहे, तुम दोनों बेकार में मेहनत कर रहे हो, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। तो सब मेढक यही कहने लगे कि तुम लोग अब बहुत ज्यादा मेहनत कर चुके हो, अब कोई उम्मीद नहीं लगती है कि अब तुम लोग बाहर आ पाओगे, छोड़ दो, और तुम दोनों को हार मान लेनी चाहिए। तो अंततः होता क्या है कि पहला जो मेढक होता है जो बहुत ज्यादा मेहनत, मतलब दोनों ही साथ साथ मेहनत कर रहे होते हैं, बट उसमें से एक जो मेढक होता है वो चुप बैठ जाता है, कोने में बैठ जाता है कि अब तो नहीं हो सकता, अब नहीं निकलना, कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो दूसरा मेढक होता है वो क्या करता है, वो लगातार उछल रहा होता है। वो उछलने का मतलब वो बाहर निकलने के लिए प्रयास कंटिन्यू करता है, उसका प्रयास लगातार रहता है। वो सोचता है, उसने किसी की बात पे ध्यान ही नहीं दिया, वो अपना काम कर रहा था, निकलने की लगातार कोशिश करता रहा। इतने में होता क्या है कि जो दूसरा मेढक था वो इतनी मेहनत लगातार वो इतना प्रयास करता है कि वो अंततः बाहर निकल आता है। जब वो बाहर आता है तो दूसरे मेढक कहते हैं कि यार तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी क्या। तो वो अपने काम में इतना व्यस्त था कि उसने दूसरों की बात सुनी ही नहीं थी, उसने इग्नोर कर दिया था। क्योंकि वो काम करने में, वो अपने बाहर निकलने के प्रयास में इतना ज्यादा उसका जुनून था कि मुझे बाहर निकलना है, बाहर निकलना उसका प्रयास था, और उसने दूसरों की बात को सुना ही नहीं था। उसका कॉन्सेंट्रेशन प्रॉपर था। वो बाहर आया तो लोग मतलब पूछे कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तो उसने ऐसे ही बोला कि किसी को खराब भी ना लगे, तो उसने बोला कि यार मैं बहुत थका हुआ था, मैं नीचे गिर गया था, इसलिए मैंने आप लोगों की बात नहीं सुनी। इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब भी हम कुछ काम करते हैं तो दो तरीके के लोग होते हैं हमारे सामने। पहले तो वो लोग जो हमें मोटिवेट करते हैं, हमें हमारे चारों तरफ पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि यार तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम में वो जज्बा है और तुम कर सकते हो। तो होता क्या है कि उनके जो मोटिवेशन है, उनका जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, उनका जो सपोर्ट है, उसके बदौलत आप बाहर आ जाते हैं। दूसरे वो होते हैं जो वो कहते हैं यार तुमने तो मेहनत करके थक गए, अब तो छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा, तुमने काफी साल बीत चुके हैं, तुमने बहुत प्रयास कर लिया, अब तुमने जितना करना था वो सारा हो गया, अब तुम कभी नहीं कर पाओगे। एक चीज याद रखना मेरे दोस्तों, आप जब लगातार मेहनत करते हो तो आपकी सफलता आपके हाथ में होती है, क्योंकि हाथों की रेखाएं भी बनती बिगड़ती है, भाग्य हमारे हाथ में ही बनते बिगड़ते हैं। तो हमें कड़ी मेहनत करनी है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, पॉजिटिविटी रखनी है, सकारात्मक सोच रखना है। उस सकारात्मक सोच के बदौलत ही हम अपने काम में सक्सेस पा सकते हैं, हम अपने काम में आगे लोगों को दिखा सकते हैं। कैसी लगी ये कहानी? ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग कहानी के लिए प्लीज मेरे चैनल डी सिंह मोटिवेशन एंड फैक्ट्स को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा प्लीज अपने दोस्तों में, अपने
अपने जो सर्कल्स हैं उसमें शेयर करें, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिल सके और मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां ला सकूं। धन्यवाद।